Assalamu alaikum. Today we are discussing practical number 2 block number 4 glucose estimation by glucometer. ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने ग्लूकोज एस्टिमेशन बाय ग्लूकोज ऑक्सीडेज मेथड किया था. ठीक है, बाय स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और माइक्रोलैब. अभी हम ग्लूकोमीटर के साथ डिस्कस करने लगे हैं. बहुत इजी प्रैक्टिकल है, बहुत हैंडी है. ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो हमारे पास ग्लूकोमीटर एक डिवाइस है, इसमें हमारे पास वो डिवाइस यूज़ होती है. ठीक है, उसको हम ब्लड ग्लूकोज मीटर या ब्लड शुगर मीटर भी कहते हैं. एक पोर्टेबल डिवाइस होती है और यूजुअली आप लोगों के घरों में भी काफ़ी लोगों के होती है. जिस घर में भी कोई डायबिटिक पेशेंट होता है, उनको अपना ग्लूकोज लेवल्स मॉनिटर करने होते हैं. वहाँ पर वो डिवाइस पाई जाती है और वो विद इंटरवल्स ग्लूकोज लेवल्स को मुहैया करते हैं. सो दैट इज़ द ग्लूकोमीटर. उसके बाद क्या है कि ग्लूकोमीटर हमारे पास ग्लूकोज मेजरिंग डिवाइस है. द ग्लूकोमीटर provides quick and convenient way to check blood glucose levels at home or hospital. अच्छा, और इसका प्रिंसिपल क्या है ग्लूकोमीटर का, ये याद रखना है. ग्लूकोमीटर भी ग्लूकोज ऑक्सीडेज मेथड के ऊपर वर्क करती है. ठीक है, अब हमें इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स चाहिए हैं, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए हैं और ग्लूकोमीटर के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं इस प्रैक्टिकल में. जो इसका प्रोसीजर है वो यहाँ से आपको रटा मारने की ज़रूरत नहीं है, मैंने वीडियो ऐड कर दिया. उसके ज़रिए से हम जो है वो उस वीडियो से डिस्कस कर लेंगे कि इसका प्रोसीजर क्या है. सो हमें टेस्ट स्ट्रिप्स चाहिए जो कि ग्लूकोमीटर के अंदर डालते हैं और उनके ऊपर ब्लड सैंपल डालते हैं. उसके ऊपर केमिकल्स और एंजाइम्स लगे होते हैं, उनका आपस में रिएक्शन होता है. जो हमने रिएक्शन लास्ट प्रैक्टिकल में पढ़े थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा. ठीक है, तो वही एंजाइम्स और वही केमिकल्स होते हैं उस टेस्ट स्ट्रिप्स के ऊपर और उनके दरमियान रिएक्शन होता है और वो ग्लूकोमीटर हमें एब्जॉर्बेंस वगैरह सारी कैलकुलेशंस करने के बाद हमें डायरेक्ट ग्लूकोज की वैल्यू बता देता है. लेंसिंग डिवाइस चाहिए होता है जिसमें हम एक लेंसेट सेट करते हैं और उस लेंसेट से हम प्रिक करते हैं पेशेंट को जिसका भी हमने ब्लड सैंपल लेना है. ठीक है, और इसके अंदर एक स्प्रिंग लोडेड मैकेनिज्म होता है, एक स्प्रिंग होता है, अभी हम वीडियो में भी देखेंगे. एक स्प्रिंग लगा होता है और वो जब हम बटन प्रेस करते हैं एक रिलेटिवली पेनलेस प्रोसेस के ज़रिए से प्रिक कर देता है और थोड़ा सा हमें ब्लड का ड्रॉप मिल जाता है. ठीक है, देन वी हैव ग्लूकोमीटर यूनिट. ग्लूकोमीटर की डिवाइस होती है. ठीक है, इधर आगे पिक्चर में भी इधर नज़र आ रही है आपको. सो ये हमारे पास ग्लूकोमीटर की डिवाइस होती है. ठीक है, द मेन डिवाइस विद द डिस्प्ले स्क्रीन वेयर द टेस्ट स्ट्रिप्स आर इंसर्टेड. इसके बिल्कुल जो इसकी स्क्रीन का अपर पोर्शन होता है वहाँ पर टेस्ट स्ट्रिप इंसर्ट करने की जगह बनी होती है. आपने टेस्ट स्ट्रिप्स को वहाँ से इंसर्ट करना होता है और टेस्ट स्ट्रिप का भी कौन सा पार्ट, टेस्ट स्ट्रिप के ऊपर एक लाइन लगी होती है जैसे यहाँ पर लगी हुई है. ये वाली लाइन आपने ऑपोजिट साइड पे रखनी है और इसके ऑपोजिट साइड वाला जो आपने इसके अंदर इंसर्ट करना है. ठीक है, ये नज़र आ रहा है. जहाँ पर ये वाली लाइन होगी आपने वो वाला पार्ट इंसर्ट नहीं करना. ठीक है, आपको ग्लूकोमीटर को ऑन करने की ज़रूरत नहीं है. ग्लूकोमीटर को जैसे ही आप टेस्ट स्ट्रिप अंदर डालेंगे वो ग्लूकोमीटर ने आप जो है वो ऑन हो जाएगा. ठीक है, कंट्रोल सोल्यूशन है. सम ग्लूकोमीटर्स कम विद द कंट्रोल सोल्यूशन विच इज अ लिक्विड विद द नोन ग्लूकोज कंसंट्रेशन यूज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ ग्लूकोमीटर एंड टेस्ट स्ट्रिप्स. ये तो इंपॉर्टेंट बात नहीं है क्योंकि मोस्ट ग्लूकोमीटर्स हमारे पास विदाउट कंट्रोल सोल्यूशन होते हैं. मेमोरी और स्टोरेज. कुछ ग्लूकोमीटर्स ऐसे होते हैं जो आपको प्रीवियस ब्लड ग्लूकोज रीडिंग्स भी बता देते हैं, इवन आपको टेबल की फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं. तो उनके अंदर मेमोरी और स्टोरेज का फंक्शन भी होता है ताकि एक टाइम स्पैन के अंदर जितने भी ब्लड ग्लूकोज लेवल्स आपने मुहैया किए उसको आप जो है वो कंपेयर कर सकें. डिस्प्ले स्क्रीन है, बटन्स हैं, कंट्रोल्स हैं टू नेविगेट द ग्लूकोमीटर्स मेन्यू इनपुट डाटा एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस. ठीक है, प्रोसीजर इसका क्या है. तो प्रोसीजर में सबसे पहले आपने अपने अपरेटस को प्रिपेयर करना है. जब आपने सारा अपरेटस ये सब कुछ गैदर कर लिया टेबल पर, सारा कुछ आपका प्रिपेयर्ड है, सबसे पहले आपने पेशेंट को राइट साइड से अप्रोच करना है. पेशेंट को अपना इंट्रोडक्शन करवाना है, पेशेंट का इंट्रोडक्शन करना है, थोड़ा बहुत नेम वगैरह. ठीक है, ग्रीट करना है आपने. उसके बाद उसका प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है दैट व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद द पेशेंट. देन यू हैव टू आस्क द पेशेंट कि आपने हैंड वॉश कर लें. ठीक है, उसके बाद आपने ड्राई टॉवल से उसके हाथ उसको कहना है कि अपने हाथ साफ़ कर लें. उसके बाद आपने प्रोसीजर स्टार्ट करना है और उससे पहले प्रोसीजर से पहले आपने अपने भी हाथ साफ़ करने हैं, ग्लव्स पहनने हैं. ठीक है, वो भी हम वीडियो में मैं आपको बताती हूँ. So first of all you have to perform hand hygiene, then you have to educate the patient about the procedure as I have told you earlier. उसके बाद आपने अपने हैंड वॉश किए. ठीक है, पहले पेशेंट के करवाए फिर अपने हैंड वॉश किए. ठीक है, और फिर आपने हैंड वॉश करने के बाद जो है हैंड्स पर ग्लव्स पहनने हैं प्रॉपरली ताकि आपका जो प्रोसीजर है उसमें कोई पोल्यूशन ना हो. ठीक है, एपरेटस आपका रेडी है. आपने सब कुछ टेबल पर इकट्ठा कर लेना है जैसे ग्लव्स है, गॉज है और ग्लूकोमीटर है, लेंसेट डिवाइस है, लेंसेट है एंड योर टेस्ट स्ट्रिप्स. ठीक है, ये सारा कुछ आपने जमा कर लिया. फिर आपने जो लेंसेट डिवाइस है उसको लोड करना है. उसको लोड करने के लिए आप उसके लिड को ओपन करेंगे. ठीक है, लिड को ओपन करने के बाद उसके अंदर जो लेंसेट है उसको फिट करेंगे. ठीक है, इस तरह से लेंसेट फिट हो गई. उसके बाद लेंसेट का लिड रिमूव करेंगे तो उसकी नीडल जो है वो एक्सपोज हो जाएगी.
फॉर द प्रोसीजर। अब आपने इसको कवर करना है। कवर करने के लिए हैंड्स यूज़ नहीं करें, इस तरह से भी आप कवर कर सकते हैं ताकि आपको कहीं नीडल वो लैंसेट प्रिक ना कर दे। इस तरह से क्लोज़ करने के बाद आपने उसको बंद कर दिया, ठीक है। अब आपने इसकी डेप्थ सेट करनी है। इसके ऊपर रीडिंग होती है जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, 0 to 5 होती है, फॉर 0 to 1 फॉर सॉफ्ट स्किन, 2 to 3 बिटवीन फॉर नॉर्मल स्किन, एंड उसके अबव हम हार्ड स्किन पर यूज़ करते हैं। तो नॉर्मली 2 to 3 के दरमियान आप रख कर इसको कर सकते हैं। ये देन आपने इसको लोड करना है। इसको लोड करने के लिए इसका जो पीछे छोटा सा लेड लगा होता है उसको आपने थोड़ा सा इस तरह से खींचना है, ठीक है। और ये अब लोड हो गया है। अब आपने इसको रख देना है। उसके बाद अब आपने पेशेंट को प्रिपेयर करना है। पेशेंट को कैसे प्रिपेयर करना है, आपने टेस्ट स्ट्रिप लेनी है, ठीक है। हैंड वॉश करके ग्लव्स चढ़ा के अब आपने प्रोसीजर चूँकि स्टार्ट करना है, आपने हैंड वॉश कर लिए। अब आपने पेशेंट को प्रिपेयर करना है। फिंगर टिप्स हम यूजुअली यूज़ करते हैं, ठीक है। आप रिंग फिंगर यूज़ कर सकते हैं, मिडिल फिंगर यूज़ कर सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट। अब आपने अल्कोहल स्वैब लेना है। पेशेंट की फिंगर टिप को स्टेरिलाइज कर दिया, ठीक है, बाय रबिंग इट जेंटली ऑन टू द फिंगर टिप। उसके बाद अब आपने टेस्टिंग स्ट्रिप लेनी है। टेस्टिंग स्ट्रिप आपका जो है वो नॉन एक्सपायर्ड होनी चाहिए, और जब आपने इसको खोला है तो विद इन 90 डेज यूज़ करना है। इसको टाइटली इसको क्लोज़ करना है ताकि एयर के साथ इसका एक्सपोजर कम से कम हो, बिकॉज उस पर केमिकल्स वगैरह लगे होते हैं, वो एक्सपायर हो सकते हैं एयर एक्सपोजर से। देन यू हैव टू टेक आउट अ टेस्ट स्ट्रिप एंड लोड इट ऑन टू द ग्लूकोमीटर इन दिस वे। और मैंने आपको पहले बता दिया आपको आपने किस साइड से लोड करना है। दिस विल एक्टिवेट द ग्लूकोमीटर एंड यू विल स्टार्ट लुकिंग एट इट विद ज़ीरो रीडिंग। देन यू हैव टू कैच द पेशेंट्स हैंड, और उसके बाद आपने उसके जहाँ पर आपने अल्कोहल स्वैब अप्लाई किया था वहाँ पर आपने लैंसेट डिवाइस जो कि ऑलरेडी लोडेड है उससे प्रिक करना है। उसके ऊपर एक बटन है, उससे आपने उसके प्रिक कर देना है उस फिंगर के ऊपर। देन आपने प्रिक करने के बाद एक थोड़ा सा जेंटली उसके अराउंड प्रेस करना है ताकि एक अच्छा सा ड्रॉप बन जाए। थोड़ा सा मज़ीद प्रेस करेंगे ताकि मज़ीद अच्छा एक फुल ड्रॉप बन जाए जिसे हम लोड कर सकें, ठीक है। समटाइम्स कुछ डिवाइसेस होते हैं जिनके साथ इंस्ट्रक्शंस में लिखा होता है कि आपने उसके फर्स्ट ड्रॉप को डिस्कार्ड करना है, तो फिर हम उसे इस तरह से अल्कोहल स्वैब से आपने उसको फर्स्ट ड्रॉप को डिस्कार्ड कर देना है, ठीक है। और फिर आपने दोबारा से प्रिक नहीं करना, आपने उसी प्रिक वाली जगह को थोड़ा सा मज़ीद प्रेस करना है ताकि सेकंड ड्रॉप बन जाए, और फिर आप उस सेकंड ड्रॉप को लोड कर सकें। लेकिन जो ये वाला ग्लूकोमीटर है इस पर वो रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। सो इस पर हम डायरेक्टली जो ब्लड का ड्रॉप हमारा बन गया है उसको लोड करेंगे ऑन टू द टेस्ट स्ट्रिप। और जो मैंने आपको लाइन दिखाई थी टेस्ट स्ट्रिप के ऊपर, बिल्कुल उस जगह पर आपने लोड करना है। यू कैन सी कि अब वो रेड हो गई है, ठीक है। The glucometer will take about 6 seconds to comprehend the sample, and then it will give you the reading in the form of numbers. Direct reading देगा आपको। जैसे अब यहाँ पर आपको रीडिंग नज़र आएगी 99 रीडिंग है, ठीक है। आपने उसके बाद जो आपने जहाँ पर प्रिक किया था वहाँ पर आपने गॉज से प्रेस करना है ताकि ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए, ठीक है। कुछ सर्टन पेशेंट्स होते हैं जो एंटीकोएगुलेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं, उनमें थोड़ा ज़्यादा प्रेस करने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। सो दैट्स द रीडिंग 99, ठीक है। इस तरह से आपको रीडिंग नज़र आ गई। आप इसको जिस भी जगह पर आपने नोट करना है आप वहाँ पर इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने ये टेस्ट स्ट्रिप निकाल देनी है, इसको डिस्कार्ड कर देना है, और जो लैंसेट आपने लोडिंग डिवाइस पर लगाया था उसको भी उसके साथ बिल्कुल उसके लेवल पर आपको एक और छोटा सा बटन नज़र आएगा, उससे आप उसको गार्बेज में डिस्कार्ड कर देंगे। हर चीज़ को साफ़ करेंगे, ग्लव्स रिमूव करेंगे, हैंड वॉश करेंगे। सो दैट वॉज द होल प्रोसीजर ऑफ एस्टिमेशन ऑफ ग्लूकोज बाय ग्लूकोमीटर, ठीक है। ये आपको रट्टा मारने के प्रोसीजर को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपने वीडियो देख लिया, आपको समझ भी आ गई होगी, ठीक है। जब आपने सारा कुछ में ये कर लेना है, अपने पेशेंट को रिजल्ट्स बता देने हैं और आपने पेशेंट का थैंक यू कर देना है, ठीक है। एंड इस प्रैक्टिकल में भी आपसे हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लूकोज की नॉर्मल वैल्यूज़ वो पूछी जा सकती हैं। मैंने लास्ट प्रैक्टिकल में बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया था, ठीक है। ग्लूकोज एस्टिमेशन बाय ग्लूकोज ऑक्सीडेज मेथड, तो आप वो वाली वीडियो देखें, आपको ज़रूर समझ आ जाएगी। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज प्रैक्टिकल। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट्स। अल्लाह।